सरकार कह रही है कि उसने एक जान बचाई, जबकि विपक्ष का आरोप है कि एक आवाज दबाई गई। आखिर सच क्या है? इलाज के नाम पर जिम्मेदारी निभाई गई या फिर आंदोलन ने नया सियासी उठापटक देखा है? क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। दिल्ली के जंतर मंतर पर 21 दिनों से आमरण अनशन कर रहे शिक्षा सुधार कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को शनिवार सुबह दिल्ली पुलिस सफदरजंग अस्पताल ले गई। दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह कदम दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश और विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह के आधार पर उठाया गया, क्योंकि सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। डीसीपी नई दिल्ली के मुताबिक मेडिकल टीम ने उनकी हालत को गंभीर माना था। अस्पताल ले जाने के दौरान कुछ सीजेपी प्रदर्शनकारियों ने विरोध किया, जिससे हल्की फुल्की अफरा तफरी हुई, लेकिन पुलिस ने संयम बरतते हुए अपनी कार्रवाई पूरी की। अस्पताल पहुंचने के बाद जारी मेडिकल बुलेटिन में बताया गया कि सोनम वांगचुक डिहाइड्रेशन का शिकार हैं। उनके शरीर में पोटेशियम का स्तर कम हो गया है और यूरिन कीटोन 3+ तक पहुंच गया है। डॉक्टर्स ने उन्हें आईवी फ्लूइड, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन यानी ओआरएस और जरूरी दवाएं देने की सलाह दी, लेकिन सोनम वांगचुक ने दवाई लेने और इलाज करवाने से इंकार कर दिया। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक डॉक्टर लगातार उन्हें और उनके परिवार को इलाज शुरू कराने के लिए समझा रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि लंबे उपवास में कीटोन बढ़ना सामान्य हो सकता है, लेकिन डिहाइड्रेशन और लगातार बढ़ता कीटोन लेवल किडनी और शरीर की मेटाबॉलिक प्रणाली के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। उधर सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे अंगमो ने अस्पताल प्रशासन को 2 पत्र लिखे। उन्होंने साफ कहा कि उनकी इजाजत के बिना सोनम वांगचुक को न तो कोई दवाई दी जाए और न ही नसों के जरिए कोई तरल पदार्थ चढ़ाया जाए। उन्होंने सभी मेडिकल रिपोर्ट की प्रतियां भी मांगी और सोनम वांगचुक को डिस्चार्ज कर परिवार की पसंद के अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग की। गीतांजलि जे अंगमो का दावा है कि उनके पति सोनम वांगचुक की हालत उतनी गंभीर नहीं है और वो 20 जुलाई को प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी की संसद चलो मार्च में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सोनम वांगचुक खुद मार्च में शामिल नहीं हो पाए तो उनकी जगह वो खुद मार्च की अगुवाई करेंगी। गौरतलब है कि सोनम वांगचुक 28 जून से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और नीट परीक्षा अनियमितताओं की जांच की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अनशन के दौरान उनका करीब 9.5 किलो वजन भी कम हो चुका है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि पुलिस सुबह सुबह सोनम वांगचुक को उनकी इच्छा के खिलाफ धरना स्थल से ले गई। अभिजीत दीपके ने दावा किया कि उनके साथ भी धक्का मुक्की हुई और अब उन्होंने भी बेमियादी भूख हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया है। साथ ही अभिजीत दीपके ने कहा कि सोनम वांगचुक से उनकी बात हुई है और उन्होंने 20 जुलाई के संसद चलो मार्च को हर हाल में सफल बनाने का संदेश दिया है। इसी दौरान धरना स्थल पर एक और विवाद भी सामने आया। एक महिला ने अभिजीत दीपके पर स्याही फेंक दी, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। अभिजीत दीपके ने महिला को पीटने से रोकने की कोशिश की, लेकिन उनके कुछ समर्थकों ने उन महिला के साथ बदसलूकी की और उनके ऊपर जूता फेंके जाने और हाथापाई की भी घटना सामने आई। वहीं अभिजीत दीपके ने स्याही के नीले रंग को अपना पसंदीदा रंग बताते हुए जय भीम का नारा लगाया। इस बीच सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल ले जाने को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए इसे बीजेपी का सत्ता का अहंकार बताया। समाजवादी पार्टी की सांसद और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने कहा कि सोनम वांगचुक को जबरन हटाना लोकतंत्र और संविधान की भावना के खिलाफ है। इन सबके बीच सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे भी इस मुद्दे पर सामने आए। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि वो टकराव की जगह बातचीत का रास्ता अपनाए। अन्ना हजारे ने कहा, सरकार को सोनम वांगचुक की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। उनकी मांगों पर हाँ या ना जो भी फैसला हो, लेकिन बातचीत करने में क्या दिक्कत है। अब सबकी नजर 20 जुलाई के प्रस्तावित संसद चलो मार्च पर है। देखना होगा कि अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक इलाज शुरू करते हैं या नहीं, और सरकार और कॉकरोच आंदोलनकारियों के बीच ये टकराव बातचीत में बदलता है या फिर सियासत का नया मुद्दा बनता है। आपकी इस मामले पर क्या राय है? क्या होना चाहिए सरकार का फैसला? क्या सोनम वांगचुक का अपनी सेहत को नजरअंदाज करना जायज है? क्या किसी के कंधे पर बंदूक रखी जा रही या वाकई में नियत बेदाग है? हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।